Praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. परमेश्वर को महिमा देते हैं. Hallelujah. 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 Greetings to you all in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के सर्वसामर्थी और मधुर मीठे नाम से आप सबों का अभिवादन है. आज के इस फ्यूलिंग फ्राइडे ऑनलाइन सेशन में मैं धन्यवाद देती हूँ खुदावन का कि उसके अनुग्रह के वसीले से आज एक बार फिर से हम सब इकट्ठा हो पाए हैं ताकि परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सके, उसके नाम की स्तुति आराधना महिमा कर सके, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना कर सके और उसके जीवित और सामर्थी कलाम, उसके वचनों में से हम और अधिक सीख सके, उसकी और अधिक गहराई में जा सके और अधिक उन्नति कर सके. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. आइए, जैसे कि कुछ लोग जुड़ रहे हैं, मैं चाहूंगी जब तक हम सब प्रभु के नाम को धन्यवाद दें, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे. हालेलुया. राला राबा शियान दोरोलो रबा शेखे तेरे ले रेबो. धन्यवाद बोलिए, धन्यवाद. कोई चुप ना रहे. एवरीबॉडी स्टार्ट थैंकिंग गॉड, स्टार्ट प्रेजिंग गॉड. ही इज वर्दी, ही इज वर्दी. टू गॉड बी द ग्लोरी. परमेश्वर को सारी महिमा मिले, उसको सारा आदर देते हैं, उसको सारा जलाल देते हैं, क्योंकि वही है जो सारे आदर के योग्य है. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड. ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड मोस्ट हाई, द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स. हाँ, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो ईश्वरों का परमेश्वर है, महाराजाधिराज है. ओ हालेलुया. वो सेनाओं का यहोवा है, वो एल शदाई है, इमानुएल है, ओ यहोवा राफा है, यहोवा निसी है, एल गिबोर है, ओ इमानुएल है. ओ हालेलुया. वो यीशुआ मसीहा है, पवित्र आत्मा है. ओ धन्यवाद दे कि वो आपके और मेरे संग संग है. वो हमें कभी ना छोड़ने वाला, कभी ना धोखा देने वाला, कभी ना त्यागने वाला विश्वास योग्य खुदावन है. वो अपने वादों का पक्का है मेरे प्रियो, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है. उस जीवित खुदावन के हजूरी में आप और मैं आए हैं, उसकी हजूरी में आप सब यहाँ पर मौजूद हैं. इसलिए उस खुदावन के ओर अपने ध्यान को लगाएं, स्मरण करें उन भलाइयों को जो खुदावन ने आपके और मेरे जीवन में की है. स्मरण करें उसकी विश्वास योग्यता को जो आपके और मेरे जीवन में सदा के लिए बनी हुई है. स्मरण करें उसकी करुणा को. हाँ, उसकी करुणा के द्वारा आज हम इस नए दिन को देख पाए हैं. उसकी दया को स्मरण करें, उसके अनुग्रह को स्मरण करें, उसके प्रेम को, उस कलवरी के क्रूस को स्मरण करें जिसमें उसने अपने आप को बलिदान कर दिया. अपना एक एक कतरा लहू यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए बह जाने दिया. ओ, ताकि उसके द्वारा धुलकर आप और मैं पाक हो जाए, पवित्र हो जाए, निर्दोष हो गए, हम निष्कलंक हो गए. ओ हालेलुया. हम तो पापी थे, अंधकार के वश में पड़े थे, परंतु धन्यवाद दे परमेश्वर पिता का कि उसने हमें उस अंधकार के राज्य में से छुड़ाया और अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया है. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड. हालेलुया. धन्यवाद खुदावन कि आज यहाँ पर एक बार फिर आप अपने लोगों से बात करेंगे. धन्यवाद खुदावन कि आज का वचन किसी मनुष्य की ओर से नहीं, लेकिन खुदावन पाकरू पवित्र आत्मा की ओर से है. धन्यवाद दे दे खुदावन कि आप अपने लोगों को स्पर्श करेंगे. धन्यवाद दे दे खुदावन कि कोई भी प्रभु जी आपकी हजूरी में से खाली हाथ ना लौटेगा. धन्यवाद देते खुदावन कि आपकी मौजूदगी में प्रभु हम सामर्थ पाएंगे, आपका आनंद पाएंगे प्रभु जी, नया बल पाएंगे प्रभु जी, आपकी शांति पाएंगे प्रभु जी. ओ खुदावन आपका धन्यवाद. स्तुति 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 हो. ओ हालेलुया. धन्यवाद के साथ हम इस समय प्रभु इस ऑनलाइन सेशन को, आज के इस फ्राइडे सर्विस को खुदा बाप आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी. आप हमें चलाइए पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करिए, आप ही हमसे बोलिए और बातचीत करिए, आप ही हमारे द्वारा बोलिए, बातचीत करिए. We surrender all to you, Lord. We surrender all to you, Lord, because we know surrendered lives are the blessed lives. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु हम यहाँ पर हैं ताकि आपसे सुन सके और आपसे सीख सके. प्रभु हमसे बोलिए, हमें सिखाइए, हमसे बातचीत करिए पिता. प्रभु
प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, 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 हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को सारी महिमा, सारा आदर जलाल देते हैं मेरे प्रियो। धन्यवाद कि आपने अपने प्रेशियस टाइम को निकाला है और आपने इस बात के लिए अपने समय को निकाला कि आप खुदावन की हजूरी में आए, उसके वचन को सीखने के लिए आए, उसकी उपस्थिति में आए। मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत बहुमूल्य है। हालेलुया। और निश्चय ये गुड पोर्शन है जब हम यीशु मसीह के सम्मुख आकर, उसकी हजूरी में आकर, उसकी उपस्थिति में आकर उससे सुनना चाहते हैं, उस खुदावन अपने प्रभु से सीखना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ये उत्तम भाग है जो तूने चुना है और तुमसे ये कभी भी छीना ना जाएगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप लास्ट सेशन में हमारे साथ थे तो हमने इस विषय में सीखा था, पवित्र आत्मा से हमने इस बात के लिए शिक्षा पाई थी कि किस रीति से आपको और मुझे वैसे देखना है जैसे प्रभु देखता है, टू सी व्हाट गॉड सीज। आमेन। हमने इस बात को लास्ट सेशन में खुदावन के वचन में से सीखा है, टू हैव गॉडली विजन। आमेन। कि आपके और मेरे पास ईश्वरीय दर्शन होने पाए, कि आप और मैं अपने आप को, अपने जीवन को, अपने आने वाले भविष्य को वैसे देखने पाए जैसा खुदावन देखता है। और आज मैं आपको एक और कदम आगे लेके जाना चाहती हूं और आपसे कहना चाहती हूं, स्पीक What God speaks, Amen। वैसे बोलिए जैसा परमेश्वर बोलता है। Amen, Hallelujah। Speak what God speaks, Amen। This is the title of tonight's sermon। Speak what God speak। वैसे बोलो जैसा तुम्हारा खुदावन, तुम्हारा परमेश्वर बोलता है। मेरे प्रियो, let us imitate God, our heavenly Father, in everything, Amen। अपने उस स्वर्गीय पिता को आपको और मुझे अनुसरण करना है, उसी को इमिटेट करना है हर एरियाज में, हर बातों में। आमेन। हम वैसे देखेंगे जैसा हमारा स्वर्गीय पिता देखता है, हम वैसे बोलेंगे जैसा हमारा स्वर्गीय पिता बोलता है। आज एक ही वचन है जिसके प्रति मैं चाहती हूं आप अपने पूरे कंसंट्रेशन, अपने पूरे अटेंशन को लगा दें, जो कि पाया जाता है उत्पत्ति की किताब, इन द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 3। मैं चाहूंगी जिनके पास यहां बाइबल है और जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, हम में से प्रत्येक परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे। हमें से प्रत्येक जो बाइबल लेकर यहां पे बैठे हैं अभी, हर कोई वचन निकालेगा। आमेन। और आइए हम चलेंगे उत्पत्ति, जो कि पहली किताब है बाइबल पवित्र शास्त्र में, और उसका अध्याय 1, और मैं चाहूंगी उस वचन 3 पर हम बिल्कुल अपने ध्यान को आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम यहां पर केंद्रित करने पाए। उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और वचन 3, और यहां पर यूं लिखा है मेरे प्रियो, अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं और हमारे साथ इसको हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, आप लिख लीजिए। और यहां उत्पत्ति 1:3 में लिखा है, तब हालेलुया परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा। हालेलुया। और उजियाला हो गया। Amen. Hallelujah. Then God said, let there be light. And there was light. आमेन, 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 हालेलुया। ध्यान से देखिए कि क्या हो रहा है। पृथ्वी जो है, जो उत्पत्ति में ऊपर के वचनों को पढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि जो पृथ्वी है वो बेडोल है और वहां पर घोर अंधकार छाया हुआ है। और जब परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर पिता, इस बात को देखता है कि ये पृथ्वी बेडोल है, इस पृथ्वी पे तो अंधकार छाया हुआ है, वो क्या कहता है? परमेश्वर ये नहीं कहते, गॉड डिडंट से दैट देयर इज डार्कनेस। परमेश्वर ने ये अपने मुंह से उच्चारण नहीं किया, इन शब्दों को नहीं कहा कि पृथ्वी पर अंधकार है, ये तो अंधकार है। नहीं, परमेश्वर ने वो कहा जो वो पृथ्वी पर देखना चाहता था। ये वास्तविकता थी कि पृथ्वी पर घोर अंधकार छाया हुआ था, पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, परंतु परमेश्वर ने वो कहा, उन वचनों को कहा जो
परमेश्वर पृथ्वी पर देखना चाहते थे। परमेश्वर पृथ्वी पर उजियाला देखना चाहते थे। परमेश्वर चाहते थे कि उजियाला हो जाए, और जो परमेश्वर रचना चाहते थे, जो परमेश्वर देखना चाहते थे, वो परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर कहते हैं उजियाला हो जा। आमेन। लेट देयर बी लाइट, गॉड सेड। आमेन। और वचन कहता है एंड देयर वाज लाइट, और उजियाला हो गया, और उजियाला हो गया जैसा परमेश्वर ने कहा। जो परमेश्वर देखना चाहते थे वो परमेश्वर ने कहा, और जो परमेश्वर ने कहा उसके वचन के अनुसार वैसा ही हो गया, वैसा ही रच दिया गया। आमेन। आज आप और मैं, हम जो प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान हैं, वी आर द बिलवेड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। आप और मैं परमेश्वर से जन्मे हैं, वचन कहता है। हालेलुया। वी आर बोर्न ऑफ गॉड। आप और मैं जब किसी परिस्थिति के सामने आते हैं, अगर आप और मैं किसी संकट के फंस जाते हैं, आप और मैं अगर किसी बीमारी का सामना करते हैं, अगर आप आज कह रहे हैं कि मेरे जीवन में हर जगह अंधकार छाया हुआ है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपसे कहना चाहती हूं, हम उस परिस्थिति में, उस दशा में क्या कहते हैं? हमारे वचन क्या होने चाहिए? क्या हमें कहना है? आपको और मुझे वो नहीं कहना जो है, आपको और मुझे वो कहना है जो आप होते हुए देखना चाहते हैं। आपको और मुझे परमेश्वर की नहीं, उसकी नकल करते हुए, परमेश्वर से मैं जन्मा हूं इस बात को जानते हुए, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसकी प्रिय संतान, उसके प्रिय बेटा, उसकी प्रिय बेटी हूं, और मेरे वचन में वही सामर्थ्य है जो मेरे परमेश्वर के वचन में है। इस बात को जानते हुए जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से अपनी परिस्थिति में, उस अंधकार में, सिचुएशन में, उस अंधकार के मध्य में कहेंगे उजियाला हो जा, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं उजियाला हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? वो स्पीक व्हाट गॉड स्पीक्स। Imitate God as his beloved child. Amen. उसकी संतान होने के नाते उसका अनुसरण करें, उसकी नकल करें, उसको कॉपी करें। Amen. Hallelujah. अपने अंदर जो सामर्थ आपकी है उसे आपको पहचानना है। आमीन। आप किसके हैं ये आपको पहचानना है। आपका पिता कौन है ये आपको पहचानना है। आपका पिता कैसे बोलता है, परिस्थितियों जब उसके सामने आती है तो वो कैसे कहता है, इस बात को आपको और मुझे जानना है। जब यीशु मसीह के पास ये खबर पहुंची कि लाजरस मर गया है, मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये नहीं कहा चलो लाजर मर गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लाजर सो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर सो रहा है। आप समझिए, जब परमेश्वर का वचन जब लिखा गया है उसकी बारीकियों को हमें समझना है। एक एक बात जो लिखी गई है वो कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों कही गई, क्यों परमेश्वर के द्वारा ऐसा कहा गया, क्यों प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ऐसा कहा गया, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें किस बात का अनुसरण करने कहना चाहते हैं। इन बातों का प्रकाशन जब हमें हो जाएगा, जब हम समझ जाएंगे कि हमें किसकी नकल करनी है। आर वी इमिटेटिंग एनी मैन ऑन दिस वर्ल्ड? क्या हम इस संसार में किसी मनुष्य की अनुसरण कर रहे हैं, मनुष्य की नकल कर रहे हैं, उसको इतना ज्यादा फॉलो कर रहे हैं कि हम उसके अनुसार करने का हर दिन प्रयास करते हैं, लेकिन हम चूक जाते हैं अपने पिता की नकल करने में, अपने परमेश्वर का अनुसरण करने में। आई वांट टू टेल यू दिस मैसेज इज गोइंग टू बी योर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मैसेज। ये संदेश, ये रेवलेशन, ये प्रकाशन जो खुदा यहाँ पे दे रहा है, टू सी व्हाट गॉड सीज एंड टू स्पीक व्हाट गॉड स्पीक एंड टू इमिटेट your Father God. This is going to transform your entire Christian life. This is a life-changing revelation. Amen. इस प्रकाशन को आपको थामना होगा, इस वचन को आपको थामना होगा। मैं आपको और कई अन्य दूसरे और कॉन्टेक्स्ट में लेके नहीं जाना चाहती, मैं बस ये चाहती हूं कि आप उस उत्पत्ति 1:3
दिन में रहे आज के लिए, और उसे ऐसा थाम ले, उसके प्रकाशन को ऐसा थाम ले कि आपकी जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी अंधकार, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आपके सामने खड़ी ना रह सके, क्योंकि आप जानते हैं उस परिस्थिति से क्या कहना है। आप जाने कि आपको उस बीमारी से क्या कहना है, आप जाने कि आपको उस अंधकार में क्या कहना है, आप जाने कि आपको संकट में क्या बोलना है, आप जाने कि आपके वचन मुसीबत में क्या होने चाहिए, आप जाने कि इस आर्थिक संकट में आपके वचन क्या होने चाहिए। मेरे वचन ये नहीं होंगे जो मैं देखती हूं, मेरे वचन ये होंगे जो मैं देखना चाहती हूं। मैं अपने जीवन में क्या देखना चाहती हूं, अपने परिवार में क्या होते हुए देखना चाहती हूं, मेरे बच्चे के भविष्य के लिए क्या होते हुए देखना चाहती हूं, अपनी सेवकाई में क्या होते हुए देखना चाहती हूं। मैं अपने जीवन के अगर किसी पर्टिकुलर किसी प्लान, किसी योजना को लेकर आगे बढ़ रही हूं, तो मैं उसमें क्या देखना चाहती हूं। जो मैं देखना चाहती हूं वो मैं बोलूंगी। जैसे मेरे परमेश्वर ने उत्पत्ति 1:3 में, जहां मैं आपको ले गई थी सबसे पहले, उसने अंधकार के मध्य में, जहां पृथ्वी बेडोल थी, अंधकार था, उसने वो बोला जो वो देखना चाहता था, जो वो रचना चाहता था, जो वो सृजना चाहता था। और वही परमेश्वर आज आपके अंदर रहता है, उसी परमेश्वर से आप जन्मे हैं, उसका आत्मा आप में और मुझ में रहता है, वही पवित्र आत्मा जिसमें जीवन है और रचने की सामर्थ है। आमीन। और वही पवित्र आत्मा वहां पर उजियाले को लेकर आ गया। और जब आप इस बात का प्रकाशन पालेंगे ना, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से बोलेंगे, हालेलुया, अपनी विकट परिस्थितियों में बोलेंगे, असंभव परिस्थितियों में बोलेंगे, उस पहाड़ के सामने खड़े होकर बोलेंगे, तुझे हटना होगा प्रभु यीशु के नाम से, तू हटेगा प्रभु यीशु के नाम से। मैं आपसे कहती हूं, कोई पहाड़ आपको रोक नहीं पाएगा, उसे आप के वचन के अनुसार हटना होगा। आमीन। हारा हुआ शैतान क्या चाहता है? शैतान ये चाहता है कि कभी भी हम इन प्रकाशनों को ना पाए। बहुत दुख की बात है कि कई लोग जो बड़े लंबे अरसे से, कई वर्षों से, सदियों से मैं कहती हूं, जिनके बाल पक गए कलीसिया में बैठे हुए, वो आज भी परमेश्वर के प्रकाशनों से, उसके वचन की सामर्थ से अनजान है। आप चर्च गोवर हो सकते हैं रेगुलरली, आप रेगुलरली हो सकता है टाइथ गिवर्स हो सकते हैं, हो सकता है कि आप बड़े ही एक लीडरशिप पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं किसी बड़ी कलीसिया के, पर अगर आप परमेश्वर के वचन, उसकी सामर्थ, उसके प्रकाशन को नहीं जानते, अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं चलाए जा रहे, उससे नहीं सीखना चाह रहे, आप वहीं पे ठहर चुके हैं, तो मैं आपसे कहना चाहती हूं, आप अपने जीवन में परमेश्वर के उस अलौकिक को, उस सामर्थ को, उस अद्भुत कामों को, उस अद्भुत सुपर नेचुरल को कभी नहीं अनुभव कर पाएंगे। और ये बहुत दुख की बात है कि अगर मसीह होने के बाद आप और मैं सुपर नेचुरल को एक्सपीरियंस ना कर सके, अगर यीशु का होने के बाद, परमेश्वर की संतान होने के बाद, अगर आप और मैं सुपर नेचुरल मूव ना करें, तो ये बहुत बहुत दुखद होगा ऐसे व्यक्ति के लिए। क्योंकि सुपर नेचुरल किसके लिए है? परमेश्वर किसके लिए सुपर नेचुरल्स करता है? अपने लोगों के लिए। परमेश्वर को पसंद है कि उसके लोग परमेश्वर को अलाउ करें अपने जीवन में सुपर नेचुरल काम करने के लिए। परमेश्वर को यह पसंद है कि उसके लोग ऐसे बोले जैसा वो बोलता है। परमेश्वर पिता को यह पसंद है कि उसके लोग ऐसे देखें अपने भविष्य को, अपने जीवन को, जैसा कि परमेश्वर आपको देखता है आने वाले कल में। ओ हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझे सीखना होगा टू इमिटेट अवर हेवनली फादर। आपको और मुझे सीखना होगा टू सी व्हाट गॉड सीज, आमेन, टू स्पीक व्हाट गॉड स्पीक्स, आमेन। आज से मैं आपको कहना चाहती हूं, आप इसको फॉलो करिए। आज से इस वचन को, इसके प्रकाशन को यहां अपने हृदय की गहराई में बस जाने दीजिए। इसको ना जस्ट ग्रिप ऑन टू इट, इट्स जस्ट क्लिक ऑन टू इट। उसको थाम लीजिए, उसको पकड़ लीजिए, उसको अप्लाई करिए। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट यू आर गोइंग टू सी supernaturals of God in your life
every day. Amen. Hallelujah. Your impossibles are going to turn into possibles because you are speaking how God speaks. You are speaking what God speaks. Amen. Hallelujah. मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको स्मरण है इज़िकियल, हालेलुया, आपको स्मरण है कि किस प्रकार से परमेश्वर इज़िकियल को उस ड्राई बोन्स के वैली में ले गया, एक ऐसे वैली पे ले गया जहां पर पूरी तरफ सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी, जिसमें जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। उन सूखी हड्डी की तराइयों में परमेश्वर यहेजकेल को लेके जाते हैं और परमेश्वर यहेजकेल को क्या करने बोलते हैं। अब सोचिए, बताइए इस बात को, अब सोचिए क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं। परमेश्वर यहेजकेल को लेके गए और बोलते तू क्या देखता है, और वो हर तरफ भयानक मंजर को देखता है, हर तरफ मृत्यु को देखता है, हर तरफ वहां पे सूखी लोगों की हड्डियों को, मरे हुए लोगों की सूखी हड्डियों को देखता है। वो बहुत भयानक बात है। ऐसे स्थान में हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकेंगे। ऐसे स्थान में जाकर के हम सोचेंगे कि परमेश्वर यहाँ पे क्या अच्छी बात निकल के आ सकती है। ये बड़ा भयानक मंजर है, ये मृत्यु का मंजर है, ये तो सूखी हड्डियों के बीच में प्रभु यहाँ कुछ भी जीवन नहीं, यहाँ पर तू मुझे लेकर आया है। और परमेश्वर यहेजकेल से वहां पर कहते हैं, अपने नबी से परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझसे कहता हूं कि इन सूखी हड्डियों के लिए ऊपर भविष्यवाणी कर। Prophesy to this dry bones. Amen. Hallelujah. Prophesy to this dead situation. God commanded Ezekiel. Hallelujah. Do you know what is the meaning of prophecy? क्या आपको पता है भविष्यवाणी का क्या मतलब है? हम बहुत लाइक करते हैं prophecies and it's good. God given prophecies are wonderful. Hallelujah. क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन prophecy का क्या मतलब है? What is the meaning of prophecy? क्या जब कोई दूर दराज से आएगा और आपके लिए कुछ कहेगा तो क्या बस वही prophecy है? क्या आपको लगता है आपके शब्दों में वो prophetic सामर्थ नहीं है? अगर आप परमेश्वर से जन्मे हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए हैं, आप जानते हैं कि अब मैं जीवित नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं पवित्र आत्मा की संगति में चलने फिरने वाला व्यक्ति हूं, आप खुद अपने आप को पहचानते हैं, तो आप जानेंगे कि जब मेरे मुंह से कोई वचन निकलेगा परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से, वो प्रॉफिटिक है। आमेन। उस वचन को निश्चय पूरा होना होगा। Amen. Because I am speaking what God speaks. Amen. I am the beloved child of God. You should know who you are. Amen. Hallelujah. And then only you can imitate your heavenly Father. Prophecy. What is the meaning of prophecy? जब मैं इसके ऊपर मनन कर रही थी और इस संदेश को मैं तैयार करने के लिए इसमें स्टडी कर रही थी और मैंने इस बात को पाया, what is the definition of prophecy? Speaking something in the power of the Spirit of God is called prophecy. Amen. मैं फिर से कहती हूँ, speaking something in the power of the Spirit of God is called prophecy. परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य में कहा हुआ वचन प्रोफेसी है, भविष्यवाणी कहलाता है। आमेन। किसकी सामर्थ से कहा हुआ? मनुष्य की सामर्थ से नहीं, मनुष्य की बुद्धि से नहीं, अपने फायदे के लिए कहा गया वचन नहीं। जैसा कि हम देख रहे हैं, दूसरों को सिर्फ अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहा गया वचन नहीं, वो प्रोफेसी नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव से। हालेलुया। किसकी आत्मा? परमेश्वर की आत्मा। वो कहां है? वो मुझ में है, वो आप में है, हर एक मसीहियों में है जो परमेश्वर की संतान है और मसीह यीशु में नया जन्म प्राप्त किए हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के प्रभाव से, उसकी सामर्थ्य के प्रभाव से कहा गया हर एक वचन है प्रोफेसी है। आमेन। आपके जीवन में जब आप किसी प्रतिकूल परिस्थिति में, किसी संकट में फंस जाए, असंभव परिस्थिति में फंस जाए, कोई बैड नेगेटिव रिपोर्ट आपके हाथ में दे दी जाए, आपके बच्चा वैसा नहीं अपने जीवन में चल रहा जैसा अच्छा उसे चलना चाहिए, परमेश्वर की संगति में नहीं चल रहा, या फिर कोई ऐसा निर्णय कोई ले रहा है आपका प्रिय जो उसे नहीं लेना चाहिए, या आपके सामने एक ऐसा टास्क है जो आपको असंभव दिखता
बीता हो या ऐसी कोई भी परिस्थिति हो जहां पर आपको लग रहा हो कि ये केवल परमेश्वर बदल सकता है, मैं आपसे कहना चाहती हूं, आपके पास प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा की सामर्थ से ये अधिकार है कि आप वैसे उस परिस्थिति को बोलिए जैसा आप उसको देखना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को वो बोलिए जैसा आप उसको देखना चाहते हैं। अपने बच्चे के लिए नित्य वो बोलिए जैसा आप उसको आने वाले कल में देखना चाहते हैं। आज क्या है, परमेश्वर वो नहीं बोल रहा। परमेश्वर नहीं बोल रहा कि ओह देखो ये पृथ्वी में घोर अंधकार है। नहीं, परमेश्वर कहता है जब देखता है अंधकार है, परमेश्वर ये नहीं कहता कि यहां अंधकार है, परमेश्वर कहता है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा। आमेन, हालेलुया। आप क्या देखना चाहते हैं? जो आप देखना चाहते हैं वो बोलिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ से बोलिए। और जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से बोलेंगे, पवित्र आत्मा की हजूरी में बोलेंगे, नित्य परमेश्वर की हजूरी में रहते हुए, नित्य परमेश्वर के साथ संगति करते हुए, नित्य उसके साथ, आप जानते हैं कि आप उसके साथ हैं कि नहीं। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं या नहीं। आप खुद जानते हैं, आपका विवेक जानता है कि मैं अपने खुदा के साथ चल रहा हूं कि नहीं, क्या मैं उसकी हजूरी में बना हुआ हूं कि नहीं, मेरा प्रार्थना का जीवन क्या है, मेरा वचन पढ़ने का जीवन क्या है, मेरा घुटनों का जीवन क्या है, मेरे उपवास का जीवन क्या है, मेरे परमेश्वर को आराधना देने, स्तुति देने का जीवन क्या है। आप जानते हैं, और जब आप जानते हैं और कॉन्फिडेंट होते हैं कि मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मेरा है, मेरी संगति प्रभु यीशु मसीह के साथ है, मेरी संगति पवित्र आत्मा के साथ है, मैं उसमें हूं और वो मुझ में है, तब आप बोलेंगे हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों आई थिंक उसका अध्याय 4 में अगर आप पढ़ेंगे, उसके वचन 13 से 15 के बीच में एक जगह लिखा हुआ है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला। आमेन, हालेलुया। We believe, therefore we speak. Amen. जब मैं विश्वास करता हूं मैं बोलता हूं। Amen. जब मैं विश्वास करता हूं कि मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, तब मैं बोलती हूं, तब मैं बोलता हूं। और सबसे अच्छी बात, वापस जाते हैं इज़ेकियल के उस घटना पे जहां पर परमेश्वर उसे उस सूखी तराइयों के बीच में ले गया और उससे भविष्यवाणी करने को कह रहा है। इज़ेकियल से परमेश्वर पूछता है, इज़ेकियल तुझे क्या लगता है कि ये हड्डियों में जीवन आ सकता है या नहीं? और अगर आप और मैं होते तो हम बोलते परमेश्वर ऐसा नहीं हो सकता। हम तुरंत अपने लॉजिक्स, अपने इंटेलेक्ट्स, अपने एक्सपीरियंस, अपना साइंस, अपने सारे एजुकेशन को लगा देते और बोलते परमेश्वर ये नहीं हो सकता है। लेकिन इज़ेकियल ऐसा नहीं करता। इज़ेकियल एक बहुत ही बुद्धिमानी का उत्तर देता है और इज़ेकियल वहां पे परमेश्वर से इज़ेकियल कहता है कि परमेश्वर तू ही जानता है। आमेन, हालेलुया। गॉड आई डोंट नो बट यू ओनली नो। मैं नहीं जानता प्रभु, तू ही जानता है। और फिर परमेश्वर से कहते हैं कि इन सूखी हड्डियों पर भविष्यवाणी कर। और हम जानते हैं कि वहां पर इज़ेकियल का इंटेलेक्ट, उसका बुद्धि, उसकी सोच, उसके अनुभव, उसका ज्ञान, जो कुछ भी उसके पास मनुष्य होने के नाते रहा होगा, वो सब उससे कह रहा है कि यहां पर जीवन आना इन सूखी हड्डियों में असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल। ये जो तू कहने के लिए जा रहा है, ये होना मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान, समझ और इंटेलेक्ट से असंभव है। लेकिन बहुत अद्भुत और सीखने वाली बात यह है कि जो इज़ेकियल है ना, वो अपनी सामर्थ, अपने ज्ञान, अपने इंटेलेक्ट, अपने लॉजिकल रीजनिंग्स को, अपने जितने भी उसके साइंस का नॉलेज था या जितने भी उसके पास बुद्धि थी, वो सबको दरकिनार करता है और अपनी संपूर्ण निर्भरता को उस जीवित परमेश्वर यहोवा की सामर्थ पर लगा देता है। उससे सामर्थ पर लगा देता है जो उससे कहता है कि तू बोल इन सूखी हड्डियों में और जीवन आएगा। हालेलुया। परमेश्वर को क्या आवश्यकता है कि वो इज़ेकियल से बुलवाए? वो बिना बुलवाए क्या परमेश्वर उन सूखी हड्डियों में जीवन नहीं दे सकता? वो दे सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इज़ेकियल इस बात को जाने। टू स्पीक व्हाट गॉड स्पीक इज सो इंपॉर्टेंट। जैसा मैं तेरा परमेश्वर बोलता हूं, तुझे वैसा बोलना सीखना है। तुझे मुझ पर विश्वास करके बोलना सीखना है। तुझे वो विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। और आपको और मुझे सिखाने के लिए भी इस घटना का होना बहुत जरूरी था। आमेन, हालेलुया। ताकि हम भी विश्वास करें और बोलें, ताकि हम भी वैसा बोलें जैसा परमेश्वर बोलता है। आमेन, हालेलुया। टू स्पीक व्हाट गॉड स्पीक्स। आमेन। और इज़ेकियल बोलता है।
प्रोफेसी करता है by the power of the Holy Spirit. In the leading of the Holy Spirit, Ezekiel prophesied to the dried bones. Amen. आप पढ़ सकते हैं Ezekiel की पुस्तक अध्याय 37 में ये सारी घटना का वर्णन दिया हुआ है, और वहां पर हम इस बात को पाते हैं जब Ezekiel ने बोला और परमेश्वर पर विश्वास करके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अगुवाई उसके प्रभाव में आकर जब उसने अपने मुंह से शब्दों को निकाला, आगे बड़ी खूबसूरत बात हुई। वहां लिखा है देन, उसके बाद, तब गॉड कमांडेड, हालेलुया, तब परमेश्वर ने आज्ञा दी, हालेलुया। इज़िकियल के प्रोफेसी करने के बाद, इज़िकियल के बोलने के बाद परमेश्वर ने कमांड किया टू द ब्रेथ ऑफ लाइफ टू गो इन दोज ड्राई बोन्स, कि जीवन की श्वास उस सूखी हड्डियों में जाए और वहां जीवन आ जाए। यही आज भी होता है मेरे प्रियो, यही प्रिंसिपल आज भी फॉलो किया जा रहा है। ये बिब्लिकल प्रिंसिपल है। यहां पर परमेश्वर वेट कर रहा है कि आप कब बोलेंगे। आप अपनी परिस्थितियों से, उन सूखी हड्डियों से, उन पहाड़ों से जो आपका रास्ता रोक कर खड़े, उन असंभव बातों से जो अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उन अद्भुत चमत्कारों को जो आप हासिल करना चाहते हैं, इस परिस्थिति को जो आप बदलते हुए देखना चाहते हैं, इस बीमारी को जिसे आप चंगा होते हुए देखना चाहते हैं, परमेश्वर कह रहा है तू बोल। You prophesy to your situation, you prophesy to your problems, you prophesy to this mountain, you prophesy, you speak up, don't keep your mouth shut. अपने मुंह को बंद ना रखें। आप जब बोलेंगे then God will command, then only God will command. Amen. God wants our cooperation. परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कार्य करने के लिए हमारा कोऑपरेशन चाहता है। हमें उसके साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करना है। हालेलुया। आपको और मुझे बोलना है जो आप होते हुए देखना चाहते हैं, और then God will command it, amen, and that will come to pass, और वैसा ही हो जाएगा, amen, हालेलुया। लेकिन शैतान ने आपके मुंह को बंद कर रखा है। लेकिन शैतान आपको बोलता है अरे लोग तुझे मूर्ख समझेंगे, लोग तुझे मजाक उड़ाएंगे, तू कैसी बातें कर रहा है इज़िकियल, आर यू क्रेजी? तू इन ड्राई बोन से कह रहा है कि उनमें जीवन आ जाए, वो सेना बन जाए, तू मूर्ख है, तू पागल है, ये सोचेंगे, ठट्टों में उड़ाएंगे। लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करके बोलने के लिए अगर लोगों की दृष्टि में, मनुष्यों की दृष्टि में मूर्ख भी बनना पड़े तो मैं बनने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मैं बोलूंगी परमेश्वर करेगा, और जब परमेश्वर वो पूरा करेगा जो आपने कहा है, वही मनुष्य जो आपको मूर्ख या आपको मजाक में उड़ाते थे, वो लोग आपके परमेश्वर की महिमा को आपके जीवन में और आपके जीवन के द्वारा देखेंगे, उसके गवाह बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझे वैसा इमिटेट करना है जैसा परमेश्वर है। You have to imitate your Father God as He is, what He does, how He works, everything. Just imitate Him. उसकी नकल करें, उसका अनुसरण करें। See how God sees. See how God sees you in your future. He sees you perfected. He sees you healed. He sees you blessed. He sees you prosperous. And don't only see it, but open your mouth and speak it. Hallelujah. Speak healing over your life if you're sick. Say, by the stripes of Jesus Christ, I have been healed and whole. I will not take these medicines anymore in the future because my God has healed me. Amen. Hallelujah. Speak up. Speak that my child is going to serve God. He is going to love Jesus. Maybe right now he's very far from Lord. हो सकता है कि
आपकी संतान परमेश्वर से दूर है, पर आज बोलिए कि मेरा बेटा परमेश्वर की सेवा करेगा। मैं आज जो वास्तविकता है वो नहीं कह रही, मैं कल जो होने वाला है, आई एम प्रोफेसाइंग दैट ओवर माय चिल्ड्रन। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आई विल गो टू नेशंस एंड preach the glorious gospel of Jesus Christ. I will go to different nations around the world and I will teach the word of God. This is what I prophesy over my life in Jesus' name. This is where I see myself in the future. Amen. And I'll do it because I'm speaking how my God told me to speak. What my God speaks, I'm speaking that over my life. I'm prophesying because He told me to prophesy, and that is His portion, and that is His responsibility to command it to happen in my life. Amen. ये परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। आपको अपना पार्ट पूरा करना है and leave the rest to God. Do your part and leave the rest to God. अपने काम को पूरा करिए, बैठे मत रहिए। हालेलुया, ये लाइफ में आपको बैठे बैठे नहीं मिलेगा, ये आशीषें बैठे बैठे नहीं मिलेंगी, ये सुपरनैचुरल एक जगह चुप रह के मुंह बंद करके बैठे हुए नहीं हो जाएगा। ये सुपरनैचुरल संडे टू संडे चर्च में जाकर के टाइट देने से या फिर चुपचाप जाकर के वहां बैठे रहने से या किसी मनुष्य को फॉलो करने से नहीं हो जाएगा। ये सुपरनैचुरल तब होगा जब आप परमेश्वर को इमिटेट करेंगे। When you will see what God sees, when you will speak what God speaks, when you will do what God does, when you will imitate your Father God. Amen. This is our part, my dear people of God. Amen. Hallelujah. Glory to God. I believe that the Holy Spirit is talking to you. मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, बातचीत कर रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का ये संदेश बहुतों के जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आएगा। Amen. Hallelujah. Rala raba shothorolo raba. Don't speak what you see and feel. Amen. Don't speak according to your logical reasonings. Don't speak according to your intellectual. Don't speak according to your experiences of past. अपने बीते क्या बोलते हैं, अपने बीते हुए कल के अनुभवों के अनुसार मत बोलिए, है ना। अपने आइडियाज के अनुसार मत बोलिए, अपनी इस लिमिटेड बुद्धि के अनुसार मत बोलिए, अपने ज्ञान के अनुसार मत बोलिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, स्पीक डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ गॉड। आमेन। स्पीक नोइंग व्हाट योर गॉड कैन डू। आमेन। इस बात को जानते हुए बोलिए कि परमेश्वर क्या करने की सामर्थ्य रखता है। इस बात को जानते हुए बोलिए कि परमेश्वर कौन है। इस बात को जानते हुए बोलिए कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। आमेन। आप उससे जन्मे हैं, आप उसकी संतान है। आपके वचन में वही सामर्थ्य है जो परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स अस टू टीच। आमेन। ये परमेश्वर आपको और मुझे सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, imitate God। मैं फिर से बोलूंगी, imitate God। Amen। Hallelujah। See, मैं जब इसको लास्ट सेशन में अगर आप मेरे साथ थे या फिर लास्ट फ्राइडे फ्यूलिंग फ्राइडे के सेशन का सरमन आपने सुना है, तो हमने सीखा था see what God sees। When I see what God sees, Hallelujah, that is vision। Amen। जब मैं वो देखती हूँ जो परमेश्वर मेरे लिए देख रहा है, या मेरे परिवार के लिए देख रहा है, मेरी कलीसिया के लिए देख रहा है, मेरे किसी के जीवन के लिए देख रहा है, किसी के भविष्य के लिए देख रहा है, that is vision। वो दर्शन है। Amen। वो आपको और मुझे रखना है और देखना है। जब हम उसके हजूरी में आएंगे, गॉड विल गिव यू विजन। और दूसरी बात जो हमने आज सीखी है, टू स्पीक व्हाट गॉड स्पीक। व्हेन आई स्पीक व्हाट गॉड स्पीक्स, व्हेन आई स्पीक इन द पावर एंड द लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, इट इज कॉल्ड प्रोफेसी। ये भविष्यवाणी है। ना मुझे केवल देखना है जो खुदावन देख रहा है, परंतु मुझे उस बात की भविष्यवाणी भी करनी है। उस बात को दिन और रात अपने मुंह से निकलने देना है, उन शब्दों को अपनी जुबान से बाहर आने देना है, उन वचनों को अपनी जुबान से बाहर आने देना है, और फिर गॉड विल कमांड इट टू हैपन। आमेन। और फिर परमेश्वर आज्ञा देगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उन चीजों को वैसा ही बना देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, दिस इज हाउ गॉड वर्क्स। आमेन। यहाँ पे मैंने कुछ बातों को जिस मेरे विचारों में परमेश्वर ने डाला, मैंने उनको लिखा है, और मैंने यहाँ पे मैं आपको बांटना चाहूंगी। That imitate, hallelujah, imitate God to achieve what God has given you। परमेश्वर का अनुसरण करें, उसकी नकल करें, वो देखें जो वो देखता है, वो बोलें जो बोलता है, उन बातों को हासिल करने के लिए जो उसने आपको पहले से दे रखी हैं। पहली बात, हालेलुया, टू पोजेस योर इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट। मसीह में अपनी मिरास को आप
अधिकार में लेने के लिए आपको इन चीजों का अभ्यास करना होगा. यू हैव टू सी व्हाट गॉड सी, यू हैव टू स्पीक व्हाट गॉड स्पीक्स, यू शुड नो हु योर गॉड इज, यू शुड इमिटेट योर हेवनली फादर टू पोजेस योर इनहेरिटेंस इन क्राइस्ट. क्योंकि वो आपको दे दी गई है, आपको उसे अपने अधिकार में विश्वास से देखकर और बोलकर हासिल करना है. टू वॉक इन द सुपरनैचुरल ऑफ गॉड. अगर आप परमेश्वर के अलौकिक में चलना फिरना और जीना चाहते हैं, you have to speak what God speaks. You have to see what God sees. Amen. Hallelujah. To see the open heavens in your life. अगर आप स्वर्ग को अपने लिए खुला देखना चाहते हैं, अगर आप बड़ी बातों को परमेश्वर से देखना चाहते हैं, start seeing what God sees for you. Start speaking what God speaks. Amen. Hallelujah. Prophesy over your life, over your children, over your family, over your ministry, over your job, amen, over your career, over your future, amen. Just speak what God speaks, and God always speaks blessings for you. God always speaks success in our lives. God always speaks healing for us. God always speaks deliverance in people's life. God always speaks joy in our life. God always speaks peace in our life. God always speaks liberty in our life. God always wants to see you blessed and prosperous and healthy and wealthy, my dear people of God. Speak what God speaks, amen. And you will see the impossibles in your life is going to turn into possibles. Amen. मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने पवित्र आत्मा से सीखा है, क्योंकि मैंने सीखा है. And I'm applying it in my life. I'm applying it in my life every day. Every day. आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जिन बातों को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहती हूँ, मैंने अपने किचन में हर जगह उसको लिख लिया है. मैंने स्टिकर्स लगा लिए हैं. मैंने अपने फ्रिज पर अपने 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 जहाँ मैं कुक करती हूँ, खाना बनाती हूँ, वहाँ उसके ऊपर उन प्रोफेसीज को, उन बातों को जो मैं होते हुए देखना चाहती हूँ अपने भविष्य में, अपने लिए, अपने 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 बेटी के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, मैंने उनको स्टिकर्स बना बना के छोटे छोटे लगा रखा है. और जब मैं खाना बनाती हूँ, जब मैं बर्तन साफ करती हूँ, जब मैं वहां पे किचन में जितने बार पानी पीने जाती हूँ, जितने भी बार एंटर करती हूँ, मैं उसको पढ़ती हूँ, मैं उसको बोलती हूँ, मैं उसका अंगीकार करती हूँ, मैं उसको प्रोफेसी करती हूँ. हालेलुया मेरे प्रियो, ये तो आपको करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये आपको और मुझे अभ्यास करना होगा. और यकीन मानिए, मैं उन्हें पूरा होते हुए देख रही हूं, और परमेश्वर उससे मेरे जीवन में मुझसे कह रहा है कि जब तूने इस प्रकाशन को पाया है तो तू उसको अप्लाई कर अपने जीवन में सबसे पहले. और मैं यहां पे आके सिर्फ आपको ऐसे ही नहीं बता दे रही, मैंने ये पवित्र आत्मा से सुना है, मैं ये खुद कर रही हूं, मैं ये खुद पा रही हूं परमेश्वर से, और परमेश्वर का वचन सत्य है. हालेलुया. और निश्चय मैं आपसे कहना चाहती हूं, करके देखिए. See the godly vision. Amen. See what God sees in your life. Speak what God speaks. Amen. Hallelujah. Prophesy and God will command it to happen in your life. May God richly bless you with this revelation. मेरी यही दुआ है खुदा बाप से कि खुदावन मेरी इस प्रभु आवाज को सुन रहे हर एक लोगों पर आपकी अद्भुत आशीष उतरने पाए. प्रभु ये प्रकाशन आज इनके हृदयों में गहराई से बसने पाए प्रभु, और ये प्रभु वो देखें जो आप देखते हैं, और वो बोलें जो आप बोलते हैं, जैसा आप बोलते हैं. खुदावन प्रभु जी, ये यीशु मसीह के नाम से अपनी हर एक प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए, अपने हर एक असंभव के लिए, अपनी हर एक प्रकार की आज उन संकटों के लिए, आज ये अपनी जुबान को खोलकर परमेश्वर आपकी आत्मा की सामर्थ से भविष्यवाणी करें, प्रोफेसी करें, अपने वचनों को निकलने दे. और परमेश्वर आप इनके सुनिए प्रभु, इनके आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं. परमेश्वर पिता ये आप पर विश्वास करते हुए कह रहे हैं खुदावन, और इनके वचन में वही सामर्थ्य है जो आपके वचन में यीशु मसीह होने दीजिए पिता, कि आप कमांड करिए कि प्रभु जैसा ये कहते हैं वैसा ही होने पाए. परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ को ये पहचाने, परमेश्वर आपकी सामर्थ को पहचाने, और इनका जीवन परमेश्वर आपके वचन की सामर्थ से भरपूर पाया जाए, आपकी पवित्र आत्मा से ये भरपूर पाया जाए, और प्रभु इनके लिए हर एक असंभव संभव हो जाए. प्रभु bless them all
लॉर्ड। अगर आज कोई बीमार है, मैं यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ चंगे हो जाओ। अगर आज किसी प्रकार के तनाव में है, डिप्रेशन में है, वरीज, एंजाइटीज, फियर्स में है, मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन में शलोम आ रहा है। प्रभु यीशु के नाम ने रिसीव दैट पीस इन जीसस नेम। प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए जो रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, स्लीपलेस नाइट्स में आप हैं बिकॉज यू आर सो मच वरीड अबाउट योर फ्यूचर। प्रभु यीशु मसीह में दुआ करती हूँ कि आज से अपने आप को वैसा देखें जैसा आप इन्हें देखते हैं। प्रभु ये अपने आप को फुलफिल्ड देखने पाए, कंप्लीट देखने पाए, होल देखने पाए, ब्लेस्ड देखने पाए, प्रॉस्परस देखने पाए, हेल्दी देखने पाए। खुदावन ब्लेस्ड, इनका एक ब्लेस्ड फ्यूचर देखने पाए। और खुदावन यीशु के नाम से आज मीठी नींद आज से इन्हें मिले। और खुदावन आप इन्हें हेवनली विजिटेशंस एंड ड्रीम्स दीजिए खुदा, और अपनी महिमा के लिए प्रभु इन्हें इस्तेमाल करिए। धन्यवाद प्रभु कि आप यहां पर हैं और आप हम में से प्रत्येक से प्रभु खुदावन बातचीत कर रहे हैं। आपने प्रभु जो कुछ हमसे कहा है हम वैसा ही कर सके, ऐसा अनुग्रह हम पर होने दीजिए। वी सरेंडर ऑल टू यू लॉर्ड, इन जीसस माइटी नेम वी प्रे, बिलीव एंड रिसीव इट। आमेन, आमेन, आमेन। खुदावन आप सबों को बहुत से आशीष दे। आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर टेकिंग आउट योर सैक्रिफिशियल टाइम एंड टू जॉइन अस हियर फॉर दिस ऑनलाइन फ्यूलिंग फ्राइडे सर्विस। आई बिलीव दैट यू आर ब्लेस्ड। इफ यू आर ब्लेस्ड, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, अगर आपने आशीष पाई है तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप जरूर से इस सर्मन को, इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और इसके द्वारा आप हमारी सेवा में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हालेलुया। आने वाले संडे को फिर सुबह आपसे मुलाकात होगी। मे गॉड रिचली ब्लेस यू ऑल। सी यू ऑल।